अस्सलाम वालेकुम सातवीं जमात के तलबा, उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। अजीज़ तलबा तालिबात, आपकी इस्लाही उर्दू ग्रामर में जो मौजू है तज़किर व तानीस, इस पर हमने इससे पहले भी बात की है और पिछले लेक्चर में मैंने आपको हकीकी तज़किर व तानीस की मशक भी सिखाई थी और ये भी मैंने बताया था कि मुज़क्कर और मोनस में क्या फ़र्क है, मुज़क्कर किन को कहते हैं, मोनस किसको कहते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको हकीकी गैर हकीकी तज़किर व तानीस पर भी मैंने बात की है, मैंने आपको बताया है और मशक भी हमने हकीकी तज़किर व तानीस की पढ़ी। आज हमें गैर हकीकी तज़किर व तानीस पर बात करनी है। इस मौजू को लेकर के आज हम गुफ्तगू करेंगे। गैर हकीकी तज़किर व तानीस जो है ये बेजान चीज़ों के साथ ताल्लुक़ रखती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गैर हकीकी जो है, जो माहिर लिसानियात है, ज़बान के जो माहिरीन हैं, उन्होंने बेजान चीज़ों को भी मुज़क्कर और मोनस की झेल में रखा है, यानी फर्जी तौर पर इन चीज़ों को भी तकसीम किया गया है और कुछ चीज़ों को मुज़क्कर, कुछ चीज़ों को मोनस कहा गया है। जबकि बेजान चीज़ों में न कोई नर है न कोई मादा होती है, लेकिन ज़बान के माहिरीन ने इनको फर्जी तौर पर तकसीम किया है और और जिन चीज़ों को मुज़क्कर कहा गया उनको हम मुज़क्कर के तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं और जिन चीज़ों को मोनस कहा गया उनको मोनस के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे गैर हकीकी मुज़क्कर। पहले गैर हकीकी मुज़क्कर में जो चीज़ें आती हैं, जिन चीज़ों का हम आमतौर पर तज़किरा करते हैं, ये वो चीज़ें हैं। इनका मैंने लिखा है यहाँ पे कि इनमें कौन कौन सी चीज़ मुज़क्कर है। पहला लफ्ज़ जो मैंने लिखा है यहाँ पे शीशा। शीशा जो है ये भी गैर हकीकी मुज़क्कर है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये मेरा शीशा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ये जो कहा कि ये मेरा शीशा, लफ्ज़ मेरा जो मैंने इस्तेमाल किया है उससे पता चला कि ये शीशा जो है ये मुज़क्कर है। अब अगर मोनस कोई चीज़ होती है वहाँ मेरा नहीं आता है, बल्कि वहाँ हम कह सकते हैं ये मेरी है। जिस तरह यहाँ पे दुकान है, दुकान पे हम कह सकते हैं ये मेरी दुकान है, क्योंकि ये मोनस की झेल में इस चीज़ को रखा गया है। इसके बाद है मकान। मकान भी मुज़क्कर है। अगर हम मकान पर कोई जुमला बनाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये मेरा मकान है या ये उसका मकान है। लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे, की का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि जहाँ मोनस होती है वहाँ की का इस्तेमाल करते हैं, थी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे आता है का या था, इन्हीं चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है सूरज। सूरज भी मुज़क्कर है लेकिन गैर हकीकी मुज़क्कर। अगर हम सूरज पर जुमला बनाएंगे हम कहेंगे कि सूरज निकला। इसका मतलब ये हुआ कि ये सूरज जो है ये मुज़क्कर है। अगर ये मोनस सूरज होता तो फिर हमें ये कहना पड़ता कि सूरज निकली, लेकिन ये मुज़क्कर है इसलिए हम कह सकते हैं कि सूरज निकला अगर हम इस पर जुमला बनाएंगे। इसके बाद है दरवाज़ा। दरवाज़ा भी मुज़क्कर है, आसमान भी मुज़क्कर है, इसी तरह सोना भी मुज़क्कर है, दरख्त भी मुज़क्कर है और हर दरख्त का नाम जो है वो मुज़क्कर है। चाहे वो सेब का दरख्त हो, अनार का दरख्त हो, आम का दरख्त हो, केले का दरख्त हो, किसी भी मेवे का दरख्त हो, तमाम दरख्तों के नाम जो है वो आमतौर पर मुज़क्कर बोले जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये सेब का दरख्त है या ये अनार का दरख्त है। यहाँ पे का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये दरख्त जो है या हर दरख्त का नाम जो है वो मुज़क्कर है और मुज़क्कर के तौर पर ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लफ्ज़ दरिया जो है, दरिया भी मुज़क्कर है, पंखा भी मुज़क्कर है, चेहरा भी मुज़क्कर है, परवाना भी मुज़क्कर है और पैसा भी मुज़क्कर है। लिबास, फूल, कलम, पहाड़ वगैरह ये सब चीज़ें जो है ये मुज़क्कर हैं, गैर हकीकी मुज़क्कर। अब गैर हकीकी मोनस जो है, यानी ऐसी चीज़ें जिनको मोनस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इनमें कौन कौन सी चीज़ आती है। पहला जो मैंने यहाँ पे लिखा है, पहला लफ्ज़ वो है हवा। हवा जो है ये मोनस है। अगर हम इस पर जुमला कहेंगे हम कह सकते हैं कि हवा चल रही है। मैंने यहाँ पे जो रही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इससे पता चलता है कि ये हवा जो है ये मोनस है, क्योंकि अगर हम रहा का इस्तेमाल किसी जगह करेंगे वो रहा जो है वो मुज़क्कर के साथ आता है और रही जो है ये मोनस के साथ आती है। और हवा जो, इसी तरह दुकान, ये मेरी दुकान या ये हमारी दुकान है, दुकान भी मोनस है। नदी भी मोनस है। नदी यहाँ पे जो है
अगर हम नदी पर जुमला बनाएंगे हम कह सकते हैं कि नदी बह रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने लिखा कि बह रही है, ये मोनस है। दरिया मुजक्कर है, अगर हम दरिया के बारे में कहेंगे हम कहेंगे कि दरिया बह रहा है। यहाँ पे रहा आया, यहाँ पे रही, क्योंकि नदी जो है ये मोनस है, दरिया जो है ये मुजक्कर है। इसके बाद है पेंसिल, पेंसिल भी मोनस है। कलम मुजक्कर है, पेंसिल मोनस है। कलम पर अगर हम जुमला बनाए हम कह सकते हैं कि ये मेरा कलम है। पेंसिल पर कहेंगे ये मेरी पेंसिल है, क्योंकि पेंसिल जो है ये मोनस है। कंकरी भी मोनस है। और कंकरी जो है ना, छोटी छोटी जो कंकरियां होती है वो मोनस बोली जाती है, लेकिन जो बड़े पत्थर होते हैं उनको हम मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पहाड़ी भी मोनस है, पहाड़ मुजक्कर है। ये ऊंचा पहाड़ है, ये बहुत ऊंचा पहाड़। यहाँ पे कहें ये ऊंची पहाड़ी है या ऊंची पहाड़ी है, क्योंकि ये मोनस है, वो पहाड़ी मोनस है, पहाड़ मुजक्कर है। इसी तरह सोई, जिसको हम नीडल कहते हैं इंग्लिश में, ये भी मोनस के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी को भी मोनस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सड़क, खुशबू, तनख्वाह, रोशनी, चांदनी, धूप वगैरह, ये सब चीजें जो हैं उनको मोनस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद तमाम तारीखें मोनस बोली जाती है, यानी तारीखों के नाम जो है वो मोनस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि आज कौन सी तारीख है, आज जुलाई की 27वीं तारीख है, या 27वीं तारीख कल जुलाई की 26वीं तारीख थी। इसी तरह हम कह सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि तारीखों के नाम जो है वो मोनस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह जबानों के नाम भी मोनस बोले जाते हैं, और धातु और जवाहरात के नाम मुजक्कर बोले जाते हैं। सिर्फ चांदी जो है, चांदी को हम मोनस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज का जो लेक्चर था ये इसी मौजू पर था, गैर हकीकी तज़किर तानीस पर, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको हकीकी तज़किर तानीस के बारे में पढ़ाया था, वहाँ मशक भी सिखाई थी। आज मैंने आपको गैर हकीकी तज़किर तानीस के बारे में पढ़ाया, और मिसाल के तौर पर मैंने आपको जुमले भी सिखाए कि किस तरह ये इनको हम गैर हकीकी चीज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए